Question number 4, exercise 6.2, class 9th. In figure, if PQ is parallel to ST, ये जो फिगर दिया हुआ है यहाँ पर PQ और ST दोनों क्या है, पैरेलल हैं। ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। पैरेलल में जो कभी इंटरसेक्ट ना हो। और क्या दिया हुआ है कि PQR यानी ये वाला एंगल, PQR यानी ये वाला एंगल कितना है, 110 डिग्री है। और एंगल RST यानी ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री। फाइंड QRS, क्या फाइंड करना है आपको, ये एंगल QRS आपको फाइंड करना है। QRS यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो लिखते हैं, गिवन क्या है, गिवन है कि PQ इज पैरेलल टू ST, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। दूसरा क्या गिवन है, PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री, PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री। और क्या दिया है, एंगल RST इज इक्वल टू 130 डिग्री, RST इज इक्वल टू कितना दिया है, 130 डिग्री। अब फाइंड क्या करना है, टू फाइंड करना है आपको एंगल QRS। क्या फाइंड करना है, एंगल QRS फाइंड करना है। तो देखिए QRS फाइंड करने के लिए ये अलग आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसमें इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ड्रा RZ पैरेलल टू ST। यहां पे आप एक बनाइए, एक लाइन RZ जो क्या होगा, ST के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ट्राई कर लेते हैं। ये हमने क्या किया, एक RZ बनाया जो क्या है, ST के पैरेलल है। ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखिए क्योंकि ST और RZ दोनों क्या है, पैरेलल है। ST और RZ दोनों क्या है, पैरेलल है। तो उस और देखिए RS क्या है, RS आपका इस ट्रांसवर्सल, RS क्या है, ट्रांसवर्सल है। ST और RZ क्या है, पैरेलल है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो आपको पता है कि अगर ये ट्रांसवर्सल काम कर रहा है तो ये वाला दोनों एंगल क्या होते हैं, ये दोनों एंगल क्या कहलाते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं को इंटीरियर एंगल। और इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, को इंटीरियर कहलाएंगे। और इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, RST प्लस SRZ बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल है। कौन से एंगल है, को इंटीरियर एंगल। यहां भी बोल सकते हैं इंटीरियर एंगल एट द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के एक तरफ जो एंगल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल एट द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो अब देखिए RST कितना है, RST है आपका 130 डिग्री। अब आप यहाँ पे SRZ आपका निकल जाएगा, SRZ बराबर 180 माइनस ये 130 से प्लस है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 130 डिग्री, यानी कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा ये। यानी SRZ कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। यानी ये वाला एंगल कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। अब देखिए जब PQ पैरेलल है किसके, ST के, PQ पैरेलल है किसके, ST के। कैसे मालूम, क्वेश्चन में गिवन है। और ST किसके पैरेलल है, ST पैरेलल है RZ के। कैसे RZ के पैरेलल है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के द्वारा हमने बनाया है। तो देखिए जब PQ ST के पैरेलल है और ST RZ के पैरेलल है, यानी PQ ST के पैरेलल और ST RZ के, यानी क्या हो जाएगा, दैट इंप्लाइज PQ इज पैरेलल टू RZ। क्या हो जाएगा, PQ और RZ क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ये इसके पैरेलल और ये वाला इसके पैरेलल, तो ये दोनों
ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे आपस में, दोनों रे आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अब देखिए जब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कौन सा एंगल होगा, ये ट्रांसवर्सल काम कर रहा है तो ये वाला एंगल कहलाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। ठीक है, तो और आप जानते हैं कि पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, बराबर होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पे लिखिए एंगल क्यू आर जेड बराबर क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर के। क्यों क्यों ऐसा होगा, क्योंकि क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसीलिए दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये दोनों क्या कहलाते हैं, ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। यहां पर क्यू आर जेड बराबर क्या होगा, एंगल क्यू आर जेड बराबर क्यू आर एस, ये वाला एंगल, और प्लस एस आर जेड, इन दोनों एंगल को मिला देंगे तो क्या बनेगा, क्यू आर जेड बनेगा ना। तो हम क्यू आर जेड बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू आर एस प्लस एस आर जेड। ठीक है, इनको क्या लिख सकते हैं, क्यू आर जेड को क्या लिख सकते हैं, क्यू आर एस और एस आर जेड, इन दोनों एंगल को मिला करके, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो मिला करके तो बनेगा ये क्यू आर जेड बराबर पी क्यू आर। ठीक है, हमने क्या किया, इसके बाद इसको ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्यू आर एस आपको नहीं जानकारी है, लेकिन एस आर जेड की वैल्यू आपको पता है कितना है, 50 डिग्री, और पी क्यू आर की वैल्यू भी आपको पता है कितना है, पी क्यू आर की वैल्यू 110। अब यानी क्यू आर एस 50 डिग्री को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, क्या आ जाएगा 60 डिग्री, यानी क्यू आर एस कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9th। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो मिरर रखे गए हैं, पैरेलल मिरर रखे गए हैं, एक मिरर है पी क्यू, दूसरा मिरर है आर एस, दोनों पैरेलल हैं। इनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ है, ये अंदर वाला क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अब बाहर क्या है, पॉलिश सरफेस है। यहां से लाइट सेंड किया गया, लाइट गया और ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, उससे फिर बी से सी गया, सी से फिर डी पे आया। यानी ये रे यहां से इंसिडेंट रे रहा आपका ए बी, फिर रिफ्लेक्ट हुआ बी सी, और ये रिफ्लेक्टेड रे बन गया यहाँ पे इंसिडेंट रे, और यहाँ पे फिर क्या बन गया, सी डी बन गया रिफ्लेक्टेड रे। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, और आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो ए बी है और सी डी, ये दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो पैरेलल कब होंगी, देखिए जब ये देखिए अगर ये दोनों लाइनें हम ले लिए और ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर लिए, तो जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, अगर ये दोनों लाइनें हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब इक्वल होता है तभी लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। या तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो, या तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना हो 180 हो, तभी लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। आपको यही करना है कि इन दोनों लाइनों को क्या करना है, पैरेलल शो करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, यानी नॉर्मल ड्रा करना है बी एम, और यहां पर भी एक नॉर्मल ड्रा करना है बी सी एन। बी एम परपेंडिकुलर ड्रा करना है किस पर, पी क्यू पर, और क्या ड्रा करना है, सी एन परपेंडिकुलर ड्रा करना है आर एस पर। जब परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए तो आप फिजिक्स में पढ़े हैं
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए ये अगर इस पॉइंट के लिए बात करें, पॉइंट बी के लिए बात करें, तो ए बी आपका इंसिडेंट रे कहलाएगा। ए बी क्या कहलाएगा? इंसिडेंट रे। और बी सी क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्टेड रे। अगर पॉइंट बी की बात करें तो ए बी इंसिडेंट रे और बी सी क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्टेड रे। और बी एम क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा। तो यहाँ पे एंगल्स बनेंगे। एक एंगल यहां बना, इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना उसे क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहां पे क्या बना? एंगल 2, ये बना आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो और इसी तरीके से सेम यहां पर भी पॉइंट सी पर ये बीसी आपका इंसिडेंट रे और सी डी क्या बना? रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो नॉर्मल से बात करें तो ये नॉर्मल से, अगर ये नॉर्मल है, सी एन क्या है? नॉर्मल। तो ये वाला आपका इंसिडेंट एंगल बनेगा, ये क्या बनेगा? रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको हम 3 लेते हैं, इसको क्या लेते हैं? 4 लेते हैं। तो कुल कितना एंगल बने? 2 एंगल यहां बने, 2 एंगल यहां बने। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आपको पता है कि एंगल, ये दोनों एंगल क्या होते हैं? मिरर के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्यों? यहां लिखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अब देखिए, अगर हम बीएम और सीएन दोनों की बात करें तो दोनों पैरेलल होंगे। क्यों दोनों पैरेलल होंगे? बीएम और सीएन दोनों पैरेलल क्यों होंगे? क्योंकि देखिए ये दोनों लाइनें क्या है? पैरेलल है। क्लियर है? पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी क्यू और आर एस क्या है? पैरेलल है। अब यहां पर पैरेलल के बीच में परपेंडिकुलर लाइन जब ड्रा कर दिए हैं तो यहां कितना कितना बनेगा? दोनों जगह पर ये 90-90 बनेगा ना। हमने क्या किया है? दो परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो यहां पर कितना कितना करना बनेगा? 90-90 बनेगा ना। तो 90-90 180, यानी को इंटीरियर का सम कितना आ गया? 180 आ गया। जब 180 आ गया तो ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी? ये दोनों लाइनें हो जाएंगी आपकी पैरेलल लाइन हो जाएंगी, यानी बीएम इज पैरेलल टू सीएन हो जाएगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी क्या है? परपेंडिकुलर है। तो दोनों 90 डिग्री है, इसीलिए दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल होने के बाद अगर आप ध्यान दीजिए, ये बीएम और सीएन क्या है? पैरेलल है। तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। बीसी क्या काम कर रहा है? ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। बीसी इज ट्रांसवर्सल। बीसी क्या काम कर रहा है? ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। अब देखिए, जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 2 बराबर किसका हो जाएगा? दैट इंप्लाइज, क्योंकि बीएम पैरेलल टू सीएन है और बीसी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जब लाइन पैरेलल होता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसीलिए एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा? एंगल 3 के। अब देखिए, एंगल 1 बराबर किसके था? एंगल 2 के। और एंगल 2 किसके बराबर आ गया? एंगल 3 के। और एंगल 3 किसके बराबर दिया गया था? एंगल 4 के। यानी चारों एंगल क्या हो गए? बराबर हो गए। अब अगर हम इसको ऐसे लिख दें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर करें तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर। क्योंकि एंगल 1 और 2, 3, 4 से बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस 2 बराबर एंगल 3 प्लस 4 लिख सकते हैं ना। क्योंकि ये क्या है? एंगल 1 3 के बराबर है और एंगल 2 4 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ सब बराबर है आपस में, इसीलिए हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखिए, एंगल 1 प्लस 2 बराबर क्या होगा? एंगल 1 प्लस 2 बराबर होगा एंगल ए बी सी।
यहाँ लिखिए वी कैन राइट एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3 प्लस 4 लिख सकते हैं ना। और एंगल 1 प्लस 2 बराबर किसके है? एंगल 1 प्लस 2 बराबर है एबीसी के, और एंगल 3 प्लस 4 बराबर किसके हैं? बीसीडी के। अब देखिए ये वाला एंगल, ये लाइन अगर ले लें, ये दोनों लाइन ले लें और ये ट्रांसवर्सल ले लें, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो ए बी पैरेलल टू सी डी। यहां लिखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इसीलिए ए बी क्या हो जाएगा? सी डी के पैरेलल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।